नमस्ते मास्टर। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से कमलेश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस छोटी दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमने लाड़ी महाशय की गीता के ऊपर पार्ट 1 जिसमें विषाद योग, सेकेंड पार्ट सांख्य योग और फिर उसका ए पार्ट भी हमने जाना। लाड़ी महाशय अपने भक्तों को हमेशा क्रिया योग की दीक्षा देते समय हमेशा एक छोटी सी बुक उनके आत्म कल्याण के लिए, उनकी जागृति के लिए, उनकी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दिया करते थे और इंस्ट्रक्शन दिया करते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस गीता का पाठ अवश्य करें। मास्टर, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, इस पूरी लाड़ी महाशय की गीता में वो एक चाबी है जो हमें उस समाधि की अनंत यात्रा का बोध कराती है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया, इसलिए ये बहुत ही गहरा विषय है और गूढ़ विषय है और गूढ़ व्यक्तियों के लिए, गूढ़ खोजियों के लिए जिन्हें कई वर्ष होने के बाद भी साधना में वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ, सुख प्राप्त नहीं हुआ, उनके लिए ये लाड़ी महाशय की बहुत ही खूबसूरत गीता है। हम आगे चलते हैं पार्ट सांख्य योग में, पार्ट भाव पर, कि लाड़ी महाशय अपने भक्तों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस श्वास का आदि एवं अंत स्थिर है, पहले ही बता दिया कि स्थिर मन ही आत्मा है, तो जिस श्वास का आदि एवं अंत स्थिर है तो उसका मध्य भी, यानी ये मध्य भी स्थिर होना चाहिए। मनुष्य के अपने शरीर में चलते इस श्वास को स्थिर करने की क्रिया का नाम ही आत्मकर्म है। जब तक यह श्वास चंचलता से आवागमन करती है तब तक तुम्हारा मन भी संसार के प्रपंचों में लगा रहेगा, किंतु ग्रेट मास्टर से, श्रेष्ठ आचार्य से, गुरु से सीखे गए साधन पथ से श्वास की मध्यावस्था को स्थिर किया जा सकता है। बता रहे, श्वास के स्थिर होने पर ही हमारे अंदर का अहंकार मिट जाता है और अव्यक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। इसी अवस्था में मैं, मेरा, मुझे, तू, तुझे, तेरा का नाश होता है तथा ये समझ भी अलग या पृथक सा बोध नहीं होता। जो साधक साधन कर श्वास की चंचलता को स्थिरता में बदल चुके हैं वे स्वतः ही अव्यक्त हैं, उन्हें ही अव्यक्त ब्रह्म में स्थिति मिलती है। मास्टर, मैंने इस सब्जेक्ट का नाम ही रखा समाधि की अनंत यात्रा। लाड़ी महाशय के पूर्व भी, कई वर्ष पूर्व, भगवान बुद्ध भी इस समाधि की अनंत यात्रा के बारे में क्या बोल रहे हैं, हम उस पर गौर करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि जिन्होंने समाधि के पार की बात ठीक ठाक उल्लेख किया है वह इतनी अज्ञात और इतनी रहस्यमयी लोक है कि उसका ना तो कोई भूगोल बना है और ना ही कोई आखिरकार यानी एटलांस है। बुद्ध पुरुषों ने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें उसके संबंध में कही गई, थोड़े इशारे। बुद्ध का यह इशारा गहरे से गहरे इशारे में एक है। बुद्ध कहते हैं समाधि के भी पार उठने की एक दशा है। समाधि का उपयोग इतना ही है उससे चित्त मिट जाए। रोशनी को इसलिए चाहा था कि अंधेरा मिट जाए। वह रोशनी को पकड़कर थोड़ी ही बैठ जाना है। रोशनी के भी पार जाना है, अंधेरे के पार तो जाना ही है, रोशनी के पार भी जाना है। यानी समाधि की इतनी अद्भुत व्याख्या हमारे बुद्ध ने की है। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया, अपो दीपो भवो, अपना दीपक स्वयं जलाओ, स्वयं प्रकाशमान करो। संसार के तो पार हमें जाना ही है। संसार के विपरीत में तो तुमने जो संन्यास स्वीकार किया, यानी जो व्यक्ति संन्यास रास्ते पर है उसके लिए भी कहा है कि उसके भी पार जाना है। परम सन्यासी तो वही है जिसका संन्यास भी विसर्जित हो, परम ध्यानी भी हो, जिसका ध्यान भी पीछे छूट जाए। यानी यहाँ ध्यानी होना आवश्यक नहीं है, वो बोल रहे हैं कि वो उसका ध्यान भी पीछे छूट जाए, जो ध्यान से भी आगे निकल जाए। संसार तो छोटा ही है, स्वप्न तो छोटे ही है, जागरण को
पकड़ा नहीं, वो भी छोड़ दिया, पूरा द्वंद्व चला गया, निर्द्वंद हुए, अद्वैत हुआ। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं बुद्ध। आगे चलते हैं कि जब पंडित प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है, तब वो प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़कर तब पहली दफा प्रज्ञा के शिखा पर चढ़ाई शुरू होती है। स्वयं अशोक और धीर बना, यानी और संवेदनशील, संयमित हुआ। अब ना तो उसे कोई दुख है, ना कोई सुख है। ध्यान में सुख है, गैर ध्यान में दुख है। इसलिए बुद्ध कहते हैं प्रमाद रहित वह ध्यान में लगा पुरुष विपुल सुख को प्राप्त होता है। लेकिन सुख भी बहुत सुख नहीं है, महासुख नहीं है। जो मिला है वह कितना ही बड़ा हो, अंत नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर बात यहाँ बुद्ध कह रहे हैं। अनंत तो वही हो सकता है, समाधि की अनंत यात्रा। मास्टर ये सब्जेक्ट तो मैं बाद में लेके आया, मेरे मन में पता नहीं ये शब्द कहाँ से आया, समाधि की अनंत यात्रा, और अनायास ही मैंने इसको अपना यूट्यूब का इसका टाइटल बनाया। अनंत वही हो सकता है जो मिला ही नहीं कभी। अनंत वही हो सकता है जिसकी शुरुआत भी कभी नहीं हुई, उसी का अंत भी नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़कर स्वयं अशोक और धीर बना। संसार को शोकाकुल, प्रजा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार कोई पर्वत पर चढ़कर नीचे भूमि पर खड़े लोगों को दिखाई दे, या देखे प्रमादी लोगों में अप्रमादी और सोए लोगों में बहुत जागरूक पुरुष वैसे ही आगे निकल जाते हैं जैसे तेज घोड़ा मंद गति घोड़े से आगे निकल जाता है। इन प्रतीकों में भी बुद्ध कहते हैं कि आप उलझ मत जाना, क्योंकि शब्द जो है मजबूरी है बुद्ध पुरुषों की। शब्दों में उलझना नहीं, समझना है। शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। शब्द हमारे हैं और हमारे ही रंग में रमे हैं। बुद्ध भी उनका उपयोग करे तो भी हमारे अर्थ की धूल उन शब्दों पर जम जाती है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि प्रमादी लोगों में प्रमाद और सोए लोगों में बहुत जागरूक पुरुष ही श्रेष्ठ पुरुष है। यानी हर समय अवेयर होने की बात कही, जागरूक होने की बात बताई है। लाड़ी महाशय भी हमेशा श्वास प्रश्वास पर बहुत ध्यान दिए। उन्होंने क्रिया योग जैसे ध्यान साधना का एक नया क्रिएशन हमें लाके दिया। इस सृष्टि में उन्हें कोई नहीं जानता था। पहली बार परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में जब महाअवतार बाबा जी के साथ उनका संबोधन हिमालय में रानी खेत पर हुआ, तब कहीं जाकर लाड़ी बाबा लाइट में आए, प्रकाश में आए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यही मास्टर। हम आगे इस पर और चर्चा करने वाले। आप सभी को पुनः इस छोटी दीपावली की हार्दिक हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना। इन गुण शब्दों के बीच में ही एक चाबी है जो हमें समाधि के अनंत यात्रा तक ले जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक यू।